नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। अध्यात्म के मार्ग पर चलकर जीवन सफल बनाए, कहा स्वामी चैतन्य जी ने। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। महाराजा अग्रसेन कॉलेज में परिचर्चा का आयोजन किया गया। संजीव छिबर को किया गया सम्मानित। लापता व्यक्ति का शव यमुना नदी के किनारे मिला। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का कहना है कि यदि विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो इसके बाद भविष्य में कभी चुनाव ही नहीं होंगे। सरकार द्वारा किया जाएगा सर्वे, कहा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने। ओबीसी जिला इकाई की घोषणा की गई। थाना शहर पुलिस ने चैन स्नैचर को किया गिरफ्तार। भारतीय मजदूर संघ द्वारा रोष मार्च निकाला गया। नागरिक केंद्रित सेवाओं को किया गया ऑनलाइन, बताया जिला उपायुक्त ने। और नगर निगम कर्मचारियों का धरना लगातार है जारी। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का कहना है कि यदि विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो इसके बाद भविष्य में कभी चुनाव ही नहीं होंगे और सभी विपक्षी नेता जेल जाएंगे। इनेलो के महासचिव अभय सिंह चौटाला का कहना है कि वर्तमान में देश के जो हालात हैं, अगर इंडिया गठबंधन के नेता इकट्ठा नहीं हुई तो सब जेल जाएंगे और उसके बाद कोई चुनाव नहीं होंगे। यमुनानगर में इनेलो के राष्ट्रीय प्रवक्ता अश्विनी दत्ता के निवास स्थान पर मीडिया से बातचीत करते हुए इनेलो नेता ने कहा कि विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो इसके बाद चुनाव नहीं होंगे और सब नेता जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब यह फैसला इंडिया गठबंधन के लोगों को करना है कि जेल जाएंगे या इकट्ठा होंगे। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि देश में लगातार ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। जो नेता सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यमुनानगर के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह, जिनके घर से कोई दस्तावेज और राशि बरामद नहीं हुई, उन्हें जेल में डाल दिया गया, जबकि जिनके घर से 5 करोड़ और 5 किलो सोना मिला वह घर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के डराव से इनेलो का कोई नेता डरने वाला नहीं है। इनेलो नेता ने कहा कि प्रदेश में लगातार बदलाव की लहर चल रही है। लोग 10 साल बीजेपी और 10 साल कांग्रेस सरकार को भुगत चुके हैं। अब इनेलो की सरकार बनेगी। इनेलो नेता ने कहा कि हरियाणा में इनेलो की सरकार बनने पर रिटायर्ड ज्यूडिशरी के लोगों का आयोग बनाया जाएगा। यह आयोग जांच करेगा, जो भी घोटाले हुए हैं, जिस विभाग का पैसा इकट्ठा किया गया है, उन सब की जांच करवाई जाएगी और ऐसे नेताओं व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के उसे बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर कोई भी आए उन्हें कुत्ते की तरह भौंकना है। पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि राष्ट्रीय दल के नेता को ऐसे बयान शोभा नहीं देते। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रवक्ता भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा सर्वे करवाया जाएगा, ताकि लोगों को बिना मांगे जरूरत के अनुसार मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने छछरौली अनाज मंडी में 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीसी सड़कों का किया शिलान्यास। यमुनानगर, 5 फरवरी। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि प्रदेश के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारी सरकार द्वारा सर्वे करवाया जाएगा, ताकि लोगों को बिना मांगे जरूरत के अनुसार सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकें। यदि हम अपने क्षेत्र में 4 लाइन सड़क बनाने की मांग करते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा हमारे क्षेत्र के लिए एक्सप्रेस हाईवे बनाया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछली सरकार के अपेक्षा 3 गुना काम करवाए जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री ने सोमवार को छछरौली की अनाज मंडी में 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से तैयार होने वाली सीसी की सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। मंत्री ने कहा कि मंडी में सीसी सड़क बनने से किसानों और आढ़तियों को काफी लाभ पहुंचेगा। यह आढ़तियों और किसानों की काफी पुरानी मांग थी, जिसको पूरा कर दिया गया। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो भी बड़े कार्य हमारे क्षेत्र में हमने मुख्यमंत्री से मांगे थे, वह सब पूरे हो गए हैं और कुछ पर काम चल रहा है। दारपुर से इब्राहिमपुर व खिल्लोवाला से जाटोवाले के रास्ते को मंजूरी मिल गई है और जल्दी ही इस पर काम चालू हो जाएगा। मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार बिना मांगे और बिना भेदभाव के काम कर रही है। छछरौली में आईटीआई की मांग किसी ने नहीं की थी, परंतु हमने जरूरत समझी उसे मंजूर करवाया और बनवाया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में लड़कियों के 73 कॉलेज बनाए, जबकि हमारी सरकार से पहले 103 कॉलेज थे। अब किसी लड़की को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। प्रदेश के हर ब्लॉक में बिना किसी भेदभाव के मॉडल संस्कृति स्कूल बनाए गए और प्रत्येक ब्लॉक में पीएमश्री स्कूल खोले गए और शीघ्र ही प्रत्येक ब्लॉक में 2 पीएमश्री स्कूल खोलने की योजना है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा लोगों की मांग पर छछरौली को उपमंडल का दर्जा दिया गया। शीघ्र ही छछरौली में सरकारी कार्यालयों के लिए मिनी सचिवालय बनाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में नेता यमुनानगर में रेलवे लाइन बिछाने की केवल बयानबाजी करते थे, परंतु उनके प्रयास से सरकार ने उनकी बात को अहमियत दी और रेलवे लाइन बनाने के लिए 876 करोड़ रुपए मंजूर भी किए।
इस रेलवे लाइन बनने से यहाँ के नागरिकों को काफी सुविधा मिल सकेंगी। थाना शहर पुलिस ने एक ऐसे स्नैचर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो पेशे से ई रिक्शा चलाया करता था। आरोपी व्यक्ति बाइक पर सवार होकर चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देता था और किसी को शक न हो इसलिए ई रिक्शा चलाने का ढोंग भी रच रहा था। थाना शहर यमुनानगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने एक ऐसे स्नैचिंग के आरोपियों गिरफ्तार किया है जो पेशे से ई रिक्शा चलाता है लेकिन बाइक पर सवार होकर शहर में लगातार स्नैचिंग की वारदात से करता था। स्नैचिंग करने के बाद किसी को शक ना हो वही रिक्शा के चलाने लग जाता था। आरोपी ने प्राथमिक पूछताछ में 7 वारदातों का खुलासा किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपी का साथी पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। थाना शहर यमुनानगर के प्रभारी जगदीश चंद्र ने बताया कि उनके सब इंस्पेक्टर कुशल पाल, एएसआई जसमेर लाभ सिंह सुरेश की टीम ने पुराना हमीदा से खड्डा कॉलोनी निवासी मोहनलाल उर्फ मोनी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथी सनी के साथ मिलकर इंडस्ट्रीज एरिया में स्नैचिंग की वारदात को अंजाम था। आरोपी मोहनलाल ई रिक्शा चलाता है और मौका लगते ही ई रिक्शा खड़ी कर अपनी बाइक पर सवार होकर स्नैचिंग की वारदात को अंजाम कर देने निकल जाता है। पुलिस को शक ना हो इसलिए वह फिर से बाइक खड़ी कर ई रिक्शा चलाने लग जाता। आरोपी से 7 मामलों का खुलासा हुआ है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थाना प्रभारी जगदीश चंद्र ने बताया कि 31 जनवरी को बिहार के नाबांध जिला के गांव वतराम निवासी धर्मनाथ ने पुलिस को शिकायत में बताया था कि वह जम्मू कॉलोनी में किराए के मकान में रहता है। औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री में काम करता है। रात वह फैक्ट्री से छुट्टी के बाद वह सब्जी मंडी में गया। मंडी से सब्जी खरीदकर पैदल जम्मू कॉलोनी की ओर जा रहा था। जब वह सब्जी मंडी से बाहर निकला तो बाइक सवार 2 युवकों ने उससे बस स्टैंड का पता पूछा। इसके बाद उसे बातों में लगाकर अपने साथ बाइक पर बिठा लिया। जब वह चांदपुर पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो चलती बाइक पर युवकों ने उसका मोबाइल छीन लिया। उसने शोर मचाया लेकिन बदमाशों ने बाइक नहीं रोकी। विश्वकर्मा चौक के पास पहुंचकर उसने बाइक पर पीछे बैठे युवक को धक्का दिया। इसके बाद